नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के अंदर नई शिक्षक भर्तियां 2023 के अंदर जो आनी है, जिनमें आपकी फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है। इसके अलावा संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर जो थर्ड ग्रेड भर्ती है यह है। इसके अलावा जो पीटीआई भर्ती आनी है, इन सभी भर्तियों के बारे में आज इस क्लास में चर्चा करेंगे कि जुलाई है, इससे शुरुआत इनकी होनी है और कब कब इनके नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे और कब कब इनका एग्जाम है जो होगा। दोस्तों, एक बार थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखना, समझना और अपनी तैयारी है उसी के अकॉर्डिंग शुरू करना। दोस्तों, जो साथी अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं उनको लिए विशेष यह है कि तैयारी मत छोड़िए, बड़ी भर्तियां इस बार आपको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, तो एक बार जो साथी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी साथी मिलकर लाइक कर दें वीडियो को और अपने मित्रों तक पहुंचाने का कार्य करें। दोस्तों, चलिए एक एक भर्ती के बारे में हम बात करेंगे, हर एक भर्ती है उसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं फर्स्ट ग्रेड भर्ती। दोस्तों, क्योंकि सबसे ज्यादा मांग वर्तमान में जो कमेंट में देख रहा हूं इसी भर्ती को लेकर देख रहा हूं। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड भर्ती को लेकर देखिए मित्रों, जो फर्स्ट ग्रेड भर्ती पीछे हुई थी उसका रिजल्ट आ चुका है। और दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट चीज, आरपीएससी की अगर हम बात करते हैं तो जून के अंदर इसके पास दो भर्तियां थी जिनका एग्जाम ये मानकर चलिए कि हो गया है, अगले संडे तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जून के बाद जो आरपीएससी है वो फ्री है, कोई भी भर्ती आरपीएससी के पास नहीं है। ऐसे के अंदर आरपीएससी है वो नई भर्तियों की घोषणा करने वाली है, जिनमें मुख्य रूप से शिक्षक भर्तियों की अगर हम बात करते हैं तो उनमें आती है फर्स्ट ग्रेड भर्ती। दोस्तों, कौन सी? फर्स्ट ग्रेड भर्ती। अब देखिए, फर्स्ट ग्रेड भर्ती की जो संभावना है और जो फाइल के अकॉर्डिंग की वित्त विभाग के पास जाना, स्वीकृति लेना, उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि जुलाई के अंदर इसकी घोषणा हो जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज है कि जुलाई में आपको फर्स्ट ग्रेड नहीं भर्ती। देखिए कारण क्या है, आपको पता है कि इतनी जल्दी भर्तियां तो नहीं आती है, चाहे राजस्थान हो, चाहे कोई राज्य हो या पूरा भारत देश हो, कोई भी भर्ती है जो शिक्षक भर्तियां हैं इतनी जल्दी नहीं आती कि एक का एग्जाम हुआ, रिजल्ट जारी होते ही नहीं भर्ती। लेकिन कारण क्या है उसको समझिए। जो वर्तमान है चुनावी साल, वर्तमान में क्या है, चुनावी साल चल रहा है, चुनावी साल है और हमारे यहां पर दिसंबर में क्या है, एक जो है चुनाव है। दोस्तों, लगभग हम पता करें तो अक्टूबर के अंदर आचार संहिता लगेगी। अब सरकार यह चाहती है कि अगर जाते समय युवाओं को खुश नहीं किया तो दिक्कत आगे आ सकती है। इस वजह से अक्टूबर से पहले जो नई भर्तियों की बात हुई थी बजट के अंदर, वो सभी भर्तियां आपके सामने आने वाली है, जिनमें मुख्य रूप से है फर्स्ट ग्रेड, जो जुलाई के अंदर इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा या आपके पास जानकारी आ जाएगी जुलाई में, कंप्लीट जानकारी कि यह भर्ती है जो इस समय तक होने वाली है। दोस्तों, तो फर्स्ट ग्रेड भर्ती जुलाई के अंदर। अब देखिए, जुलाई है, जुलाई के एंड तक इसका नोटिफिकेशन आएगा, अगस्त के इसके अंदर फॉर्म भरे जाएंगे। क्या अक्टूबर नवंबर में एग्जाम हो जाएंगे? क्या अक्टूबर या नवंबर में एग्जाम हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे। दोस्तों, दिसंबर में तो एग्जाम हो भी नहीं सकते, चुनाव है, चुनाव की वजह से कोई एग्जाम नहीं होगा। लगभग यह चांस बनता है कि 15 नवंबर के बाद कोई एग्जाम होगा नहीं। और इसका जो सिस्टम हम देख रहे हैं, हमें सितंबर और अक्टूबर 2 महीने है, 2 महीनों में क्या एग्जाम करवा सकती है सरकार? बिल्कुल नहीं। तो एग्जाम कब होगा? 2024 के अंदर। कब होगा? 2024। दूसरी बात, जो भी शिक्षक भर्तियां आएगी, एक संस्कृत शिक्षा विभाग थर्ड ग्रेड भर्ती जो अगले 15 या 20 दिनों में आने वाली है, उसको आप अगर छोड़ देते हैं तो इसके अलावा कोई भी शिक्षक भर्ती आए 2024 में ही उसका एग्जाम होगा। लेकिन एक चीज आप याद रखिए मित्रों, अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी में शुरू लग रहे हैं या पहली बार आप तैयारी कर रहे हैं या आपने एग्जाम दे दिया फिर तैयारी कर रहे हैं, कम से कम 1 साल आप कंप्लीट तैयारी को दीजिए। 1 साल, दिन के कम से कम 8 से 9 घंटे, 8 से 9 घंटे अगर आप तैयारी को दे रहे हैं तो ही मानकर चलिए कि आप उस तैयारी के लिए कंप्लीट तैयार हो रहे हैं। वरना अगर हम विज्ञप्ति आती है, विज्ञप्ति आने के बाद हमें 6 महीने के लगभग का समय मिलता है, 6 महीने में वो तैयारी नहीं कर पाते, मात्र हम 60% ही तैयारी कर पाते हैं। तो वापस देख लीजिए,
फर्स्ट ग्रेड की अगर मैं बात करता हूं यहां पे कि फर्स्ट ग्रेड जो भर्ती है ये आपको जुलाई के अंदर इसका नोटिफिकेशन मिलेगा और जो संभावना है कि फरवरी या मार्च 2024 के अंदर इसका एग्जाम होगा दोस्तों। ये एग्जाम, ये संभावना है पूरी, बाकी एग्जाम आगे भी जा सकता है अगर सरकार में कुछ बदलाव होता है तो दोस्तों, समझ गए यहां पे। अब देखिए फर्स्ट ग्रेड की सिलेबस के साथ में चर्चा कर देता हूं कि सिलेबस, क्योंकि जो साथी तैयारी कर रहे हैं सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम का सेम सिलेबस आपको देखने को मिलने वाला है। तो जो सिलेबस आपके पास है ना पुरानी भर्ती का, उस सिलेबस को पढ़ते जाइए। साथ में राजस्थान जीके को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना। राजस्थान जीके अगर आप पढ़ रहे हैं तो लगभग ये भी है जुलाई के आसपास ही राजस्थान जीके उसमें बदलाव भी हो जाएगा। जियोग्राफी लगभग पूरी बदल जाएगी। कला संस्कृति और इतिहास है, इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन मिलेगा। जियोग्राफी में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तो आप तैयारी अगर कर रहे हैं राजस्थान जीके की तो उसको थोड़ा वही टॉपिक पढ़े जिसमें जिलों के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज्ञान कम हो। बाकी जो जिलों से रिलेटेड जानकारी जिलों में मिलती है, जियोग्राफी में कंप्लीट में ही है, लेकिन इतिहास है, कला संस्कृति है, इनको आप तैयार कर लीजिए। यह है फर्स्ट ग्रेड साथियों के लिए, समझ गए। अब चलिए सेकंड ग्रेड की ओर। साफ शब्दों में बोल दूं सेकंड ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड 2023 नहीं आएगी। कारण देखिए अभी तक जो पिछली भर्ती हुई है उसकी आंसर की आ रही है। आंसर की आने के बाद लगभग 1 महीना लग जाएगा। क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट एक दिन में नहीं आएगा, 1 मंथ रिजल्ट में लगेगा निकालते निकालते। तो समय हमारा चला जाएगा अगस्त के आसपास। अगस्त के अंदर अगर यह भर्ती निकालते हैं तो भी इसका एग्जाम जाएगा, वो जाएगा अगली जून जुलाई के अंदर, अगली जून जुलाई में। और दूसरी बात यह संभावना है कि 2024 में इसका एग्जाम होगा, भर्ती आ सकती है। लेकिन 2023 में जिस प्रकार अभी तक जो समय निकला है 4-5 महीने, कोई यानी ये मान के चलिए ओमार सीट चेक नहीं हो पाती है क्या? हो जाती है, लेकिन आरपीएससी कर नहीं रही है। सीधी बात यही है ना। तो सेकंड ग्रेड भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा इससे रुक जाइए। इसकी जगह आप कौन सी भर्तियों की तैयारी, जो साथी सिर्फ यह है कि हमारे पास ग्रेजुएशन है और बीएड है तो हम क्या करें, तो उनके लिए देखिए 2 बड़ी भर्तियां, एक तो है डीएसएसबी और एक है एकलव्य विद्यालयों में। ये देखिए राजस्थान से बाहर की भर्तियां हैं, लेकिन है शिक्षक भर्तियां, आप इनकी तैयारी में लग जाइए, इनकी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, समझ गए। तो सेकंड ग्रेड भर्ती को लेकर कोई जानकारी एक्स्ट्रा नहीं है, क्योंकि अभी कोई संभावना इसकी नहीं लग रही है। अब बात करते हैं रीट भर्ती यानी थर्ड ग्रेड। रीट आती है ना थर्ड ग्रेड अध्यापक। इसके बारे में अगर बात करते हैं तो सीधी बात, रीट 2 है। एक तो रीट हमारी होगी पात्रता, एक होगी रीट मेंस। अब देखिए यहां से क्या चीज होगा। रीट मेंस की बात करता हूं, पदों की घोषणा होगी। पदों की घोषणा की इतने पदों पर रीट की भर्ती निकाली जाएगी, लेकिन उससे पहले पात्रता होगी। उससे पहले क्या होगी? पात्रता। यानी 1 नंबर पे पात्रता, 2 नंबर पे आएगी आपकी रीट मेंस की भर्ती। अब देखिए रीट पात्रता है, इसकी जो संभावना है, क्योंकि हर साल आयोजित करवाना होता है पात्रता एग्जाम, तो जुलाई के अंदर यह भर्ती आपको देखने को मिलेगी, जुलाई के अंदर। अब जुलाई में आएगी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के ऐसा अनुमान है कि अक्टूबर में इसका एग्जाम हो जाएगा लगभग। अगर अक्टूबर में नहीं होता है तो जनवरी के अंदर 100% इसका एग्जाम होगा। एग्जाम कब होगा? जनवरी के अंदर। कब होगा? जनवरी के अंदर। यह है रीट थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती। पहले पात्रता फिर मेंस में पदों की घोषणा हो जाएगी, और जो अनुमान है वो है कि 25,000 से अधिक पद है इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जो साथी लेवल प्रथम, लेवल द्वितीय रीट की तैयारी करना चाहते हैं, जो बीएसटीसी बीएड धारी है और सिर्फ ये चाहते हैं कि हम तो रीट की ही तैयारी करेंगे, तो जिनकी पात्रता नहीं है वो तो पात्रता की तैयारी में लग जाओ आज से। जिनकी पात्रता हो चुकी है, क्योंकि आज हुई ना पात्रता, तो जिनकी पात्रता हो चुकी है 2021 बीएसटीसी वाले हैं, फिर जो 2022 के अंदर रीट हुई लेवल प्रथम लेवल द्वितीय दोनों के लिए, उनमें जिन्होंने पात्रता प्राप्त कर ली, तो वो साथी रीट मेंस की तैयारी में लग जाइए। अगर आपको रीट की तैयारी करनी है,
थर्ड ग्रेड भर्ती अध्यापक ही बनना है तो आप रीट मेंस की तैयारी लग जाइए, क्योंकि इससे रिलेटेड ही आपकी संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती आएगी जिसमें सेम सिलेबस रहेगा, नॉर्मल परिवर्तन आपको देखने को मिलने वाला है। समझ गए यहां पे? तो रीट मेंस की तैयारी कर सकते हैं आप। ये हो गई तीनों भर्तियां जो मुख्य भर्तियां हैं उनकी बात। अब रीट मेंस की अगर बात करें कि सर आपका क्वेश्चन आएगा रीट मेंस आएगी या नहीं आएगी। रीट मेंस आएगी। रीट है जो आपकी मुख्य परीक्षा, यह होगी लेकिन 2024 में। कब? 2024 के अंदर। सीधी बात, 2024 में रीट मुख्य परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी दोस्तों। समझ गए? अब अगली भर्ती हमारी बचती है जिसका लगभग जो साथी हैं राजस्थान के बीएड धारी, बीएसटीसी धारी सब इंतजार कर रहे हैं, वो है संस्कृत डिपार्टमेंट की भर्ती। संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर थर्ड ग्रेड भर्ती। अब देखिए यह भर्ती आपको जुलाई में 100% मिल जाएगी। कारण था नियम संशोधन की वजह से यह भर्ती अटकी हुई थी। नियम संशोधन की वजह से यह भर्ती अटकी हुई थी जिसका समाधान लगभग निकल चुका है। थर्ड ग्रेड भर्ती जुलाई के अंदर इसका नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा और ऐसी भर्ती है जिसको फास्टली रूप से करवाया जाएगा। यानी कि अभी तक जो है कि इसका एग्जाम है ना, एग्जाम वो ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर नवंबर में इसका एग्जाम करवाया जाएगा, क्योंकि अंतिम समय में कोई ना कोई एक भर्ती ऐसी करवानी होगी जिसमें कम से कम 8-10 लाख अभ्यर्थी भाग लें। वो आपकी थर्ड ग्रेड भर्ती है, क्योंकि थर्ड ग्रेड भर्ती सेम सिलेबस, रीट पात्रता इसमें आवश्यक है। जो साथी रीट पात्रता में पास है और इस रीट में सफल हुए हैं वो सभी साथी संस्कृत डिपार्टमेंट की थर्ड ग्रेड भर्ती में जाएंगे। बड़ी भर्ती है। तैयारी अगर आप रीट की ही करना चाहते हैं, अध्यापक ही बनना चाहते हैं, तो आज ही इस भर्ती की तैयारी में लग जाइए दोस्तों। समझ गए? यहां पे ये हो गई संस्कृत डिपार्टमेंट। अब बचती है हमारी दो भर्तियां जो बड़ी भर्तियां आ रही है। एक तो है उनमें दोनों ही के अंदर की है, एक तो है डीएसएसबी, एक है एकलव्य विद्यालयों में। दोनों में ही पद बहुत है। लगभग डीएसएसबी में 26,000 से अधिक पद है। एकलव्य के अंदर अगर हम बात करते हैं, शिक्षकों की बात कर रहा हूं, कुल पद तो 38,000 के आसपास है, लेकिन शिक्षकों की अगर मैं बात करूं तो 22,000 के आसपास पद है। ये दो बड़ी भर्तियां हैं जो आपके सामने हैं। इन दोनों भर्तियों की सभी साथियों से यही कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने इनकी कंप्लीट जानकारी पहले दे रखी है वीडियोज में आपको वीडियो मिल जाएगा, क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो जो भी साथी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं अच्छी, वो साथी इनमें जा सकते हैं, क्योंकि यहां पे सेकंड ग्रेड टीजीटी, फर्स्ट ग्रेड पीजीटी इस नाम से बोला जाता है इनको। समझ गए आप? तो वो साथी डीएसएसबी और एकलव्य की जो बड़ी भर्तियां आ रही है इनमें कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मेरे बेरोजगार साथी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अगले 1 साल तक तैयारी कर पाए। उनके लिए भी एक भर्ती है जिसकी वो फॉर्म लगा सकते हैं। 20 जून से उसके फॉर्म शुरू हो रहे हैं। 20 जून से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन है। सफाई कर्मचारी भर्ती है दोस्तों, सफाई कर्मचारियों की भर्ती। समझे आप? इसके अंदर आपके पास सब डॉक्यूमेंट है, क्योंकि 10th पास है, सब डॉक्यूमेंट आपके पास मिल जाएगा। एक अनुभव प्रमाण पत्र है, अनुभव प्रमाण पत्र जो आपके कोई भी सरकारी संस्था है, सह सरकारी, जैसे निजी हॉस्पिटल होते हैं, जैसे बड़े 3 स्टार 5 स्टार होटल होते हैं, सरकारी सह सरकारी जो संस्थाएं हैं वहां से अनुभव प्रमाण पत्र 1 साल का होना जरूरी है। अगर आप बना लेते हैं तो आप इस भर्ती के अंदर भी अपना फॉर्म लगा सकते हैं दोस्तों। जो बेरोजगार साथी आर्थिक स्थिति से तंगी में हो और वो ऐसा है कि 1 साल तक तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, बाकी सभी साथी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस भर्ती में सभी साथी फॉर्म जरूर लगाएं। समझ गए? अब बचती है हमारी पीटीआई भर्ती। पीटीआई भर्ती के लिए अभी तक कोई जानकारी आई नहीं है, लेकिन साफ शब्दों में 2024 के अंदर पीटीआई भर्ती का आयोजन किया जाएगा। अब आपका कोई भी पर्सन बन रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, कमेंट कर सकते हैं और तुरंत आप रिप्लाई चाहते हैं, क्योंकि क्लास से लेते रहते हैं हम, समय नहीं मिलता है, 2, 5, 10 मिनट का समय मिलता है, उसमें हम इंस्टाग्राम की ऐप इसीलिए चलाइए कि आपका जो कोई भी पर्सन हो उसका उत्तर मिल सके। उसके लिए मैंने इंस्टाग्राम आईडी दी है यहाँ पे, जिस पर जाकर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं कि अगली भर्तियों में आप सभी साथियों का सिलेक्शन हो। जय हिंद, जय भारत।